द्वारकाजीत जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। कई बार इस खेल के दौरान जी। हमने देखा कि आपने सही उत्तर दिया, सही समय पर भी दिया, एक दो बार आप प्रथम स्थान पर भी आए, जी जी बिल्कुल। लेकिन अंत में फिर कोई और बाजी मार लेते गया। हैं, बिल्कुल सर। आज आपने तीनों प्रश्नों का सही उत्तर दिया, सबसे तेज उत्तर दिया। आज आप यहाँ विराजमान हैं। Thank you. बहुत बहुत बधाई आपको द्वारकाजीत जी। आजकल क्या कर रहे हैं आप? कौन सा काम कर रहे हैं? सर मेरी पान की छोटी सी दुकान है, मैं पान शॉप चलाता हूँ। और मैं सर आपको बताना चाहूँगा कि जो केबीसी का पहला क्वेश्चन होता है 1000 रुपये वाला, वो सर मेरी 5 दिन की कमाई है। मैं सिर्फ दिन में 200 रुपये कमा लेता हूँ और उसमें से भी 50 रुपये सेविंग के तौर पे रखता हूँ। तो सर ये जो 1000 रुपये का वैल्यू है सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में हम मेला देखने गए थे मिसेस के साथ, मेरे वाइफ के साथ। तो मैंने अपने वाइफ को 1000 रुपये दिए थे मेला देखने के लिए। तो सर मेरे वाइफ ने उस 1000 रुपये में, मतलब हमारे जो छोटी सी फैमिली का जो पूरा सामान है वो पूरे 1000 रुपये में ले लिए थे। अपने लिए कुछ खरीदे होंगे, बेटे के लिए और मेरे लिए। तो सर ये 1000 रुपये के वाले सर बहुत मायने रखता है मेरे लिए सर। और सर और एक चीज़ बताना चाहूँगा सर, जो मैं वहाँ जहाँ से आया हूँ वहाँ सिर्फ सपने होते और वो पूरे नहीं होते, लेकिन सर मेरा आज सपना पूरा हुआ है और मैं आज हॉट सीट पे आके बैठा हूँ सर आपके सामने सर। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? सर हमारा जो फैमिली सो फिलहाल अलग है, तो हम 3 ही रहते हैं, वाइफ, मैं और मेरा सर 1 साल का बेटा है छोटा सा। हम तीनों रहते सर। और साइड में बगल में माँ पापा रहते। मेरे पिताजी भी होटल चलाते, जस्ट मेरे बगल दुकान के बगल में उनका होटल है सर। बहुत बहुत स्वागत आपका द्वारकाजीत जी, थैंक यू सर। एक बार फिर। और हम सब की पूरी आशाएं हैं जी कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। और कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं? जी मेरे ससुर जी है, फादर इन लॉ। ओके जी ससुर जी, प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्कार। और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम। आपका शुभ नाम? विश्वेश्वर कामरे। ओके, विशेश्वर रमा कामले। और पढ़ाई लिखाई भी कर पाए कि नहीं आप द्वारकाजीत? जी सर मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ सर। केवल? जी। उसके बाद सर फाइनेंशियल कंडीशन इतनी कम थी कि सर आगे या तो फिर पढ़ाई कर सकते या फिर काम कर सकते। तो सर हमने फिर काम को ही चुना। अगर मान्यवर आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि ले जाते, जी क्या आप अपने आप को और शिक्षित करना चाहेंगे? सर अभी तो ये मुश्किल नहीं है सर, लेकिन मैं अपनी मिसेस को पढ़ाना चाहूँगा सर। अपनी पत्नी को आप पढ़ाना जी, चाहेंगे? क्या बात, क्योंकि सर उनकी इच्छा है पढ़ने की आगे। और ये बहुत अच्छी बात कही आपने। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं आज आप यहाँ से इतनी धनराशि लेकर के जाए कि आप अपनी पत्नी को शिक्षित कर सकें। बहुत अच्छी बात कही आप। थैंक यू सर। ऑलराइट, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ आने से पहले जितने भी कंटेस्टेंट्स होते हैं और जो प्रत्याशी होते हैं वो तैयारी करते हैं अपनी, किस तरह का प्रिपरेशन आपने किया था? किस तरह की तैयारी की थी आपने इस शो में आने के लिए? सर एक्चुअली क्या, हम सर जो शो में आने के लिए तो पहले हमने जो केबीसी का एप्लीकेशन डाउनलोड किया था सर। आपका शो देखते हुए आप ही ने बोला था कि सर एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और खेलते रहिए सर। उसी के थ्रू हम आए हैं। और फिर बाद में हमें ऐसा पता चला कि भाई आपका सिलेक्शन हुआ है, तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लिए थे, जैसे करंट अफेयर्स से और कुछ जो पढ़ना होता है मोबाइल से ही सर थोड़ा बहुत कर लिए थे, ज़्यादा नहीं सर। मोबाइल से कर लेते? जी सर, क्योंकि ज़्यादा समय हमको सर नहीं मिलता था, क्योंकि सुबह से हम शाम तक दुकान चलाते। दोपहर में थोड़ा सा टाइम मिलता है, वक्त मिलता है, तो हम नहाने खाने पीने के लिए सर घर में आ जाते। सुबह 6 बजे दुकान खोलते तो सर फिर 12-1 बजे दुकान बंद करके घर चले आते, 1-2 घंटा रेस्ट करते, फिर और दुकान में चले जाते। उसके बाद सर सीधा हम 8 बजे दुकान बंद करते हैं सर। तो केवल मोबाइल से ही आपने ज्ञान प्राप्त किया? जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल रही थी जी सर, गूगल पे सर्च करके कर लेते हैं सर। सब कर लेते हैं। आजकल की जो जनरेशन है वो सब वहीं जाती है, हाँ मोबाइल पे, वहीं से जितना भी ज्ञान है प्राप्त कर लेती है। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था सर, किताब पढ़ो, लाइब्रेरी जाओ, टीचर के पास जाओ। सर सबसे अब सब बदल गया है। होता है सर। हाँ ये तो है, जी सर। लेकिन आजकल के जो पीढ़ी है वो केवल मोबाइल फोन पे ही से सब करते, तक कर लेते हैं। ओके द्वारकाजीत जी, जी सर। 6,40,000 आ गए आपके पास। अब आ रहा है आपके सामने अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न है ये, 12,50,000 रुपए का। जी सर। तैयार हो जाइए, 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हैदराबाद में स्थित एक सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान
राष्ट्रीय पुलिस अकादमी एनपीए का नाम किसके नाम पर रखा गया है? After whom is the National Police Academy NPA, a civil services training institution based in Hyderabad, named? ऑप्शन सुनिए। ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी वीके कृष्णा मेनन, सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, या डी जवाहरलाल नेहरू। वीक की कृष्ण मेनन लग रहा है सर मुझे। दो लाइफलाइन है आपके पास, अगर जी आपको सर। कष्ट हो रहा हो तो। सर 50-50। 50-50 लाइफलाइन लेंगे, ऑलराइट। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं द्वारका जी 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं, दो गलत विकल्प मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी जवाहरलाल नेहरू। एक सही एक गलत। सही देंगे आपको 1250, गलत अब नीचे गिरा देंगे आपको 320। सर जो लग रहा था वो तो चला गया। सर एक को लॉक कर दें लॉक। जी सर। सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं ए पे ताला लगाया जाए। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और पुलिस की एकेडमी जो है ये कई वर्षों से चल रही है, लेकिन जीत गए हम 1250। द्वारकाजीत जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी SVPNPA एक सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान है जो भारतीय पुलिस सेवा IPS के अधिकारियों को उनके संबंधित राज्य केडर में भेजे जाने से पहले प्रशिक्षित करता है। सर आप डरा देते हो पहले ही। ऑलराइट, डराना हमारा काम नहीं है, लेकिन 12,50,000 रुपये आप जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई हो।